इस सेशन में शुरू होने जा रहा है, तो तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे खास मेहमानों का। और उन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे जो कि चुनावी साल में मुद्दे भी बनेंगे। चलिए तो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। ओवर टू यू सर। शुक्रिया अंजलि। और ये सेशन का दौर एक के बाद एक लगातार चल रहा है। कहते हैं हरियाणा में कई इलाकों में चौधर रही है। जब चौटाला साहब थे तो सिरसा में चौधर थी, भजन लाल जी आए तो हिसार में चौधर हो गई, हुड्डा साहब आए तो रोहतक में चौधर हो गई, अब ये पिछले 10 साल से करनाल में चौधर चल रही है। लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, और अगर पुराने डिस्ट्रिक्ट को मिला दें तो हरियाणा में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां चौधर तो आई, बंसीलाल जी थे आपको पता है, लेकिन उनके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट से कई और मुख्यमंत्री हुए। और इस डिस्ट्रिक्ट का जलवा यह है कि दिल्ली वाले भी जो केजरीवाल साहब हैं मुख्यमंत्री, वो भी भिवानी जिले से ही आते हैं, सिवानी से। तो ये बड़ा गजब का जलवा है इस डिस्ट्रिक्ट का। और दो खास मेहमान इस वक्त हैं, परिचय आपका हो चुका है। जेपी दलाल साहब हैं, मंत्री हैं मौजूदा सरकार में भी, और डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। अब ये दो खास लोग इस वक्त हैं। आजकल दलाल साहब के जो मित्र हैं इधर उधर, कुछ श्रीलंका, कुछ नेपाल, कुछ पाकिस्तान, वो आजकल बड़े खुश हैं। हमने कहा कि यार मंत्री दलाल साहब खुश आप लोग हो। बोला जी हम पहले खुश नहीं थे, बीजेपी के सेकंड टेन्योर के पार्ट 2 में हम खुश हो गए। हमने कहा ऐसा क्या हुआ? बोला वो दलाल साहब के चलते हम खुश हैं। तो हमने कहा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, अब तो पहले कृषि मंत्री थे, अब फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, पूरे खजाना के मालिक हो गए। बोला इसीलिए हम खुश हैं। हमने कहा भाई तुम्हें तो मिर्च लगनी चाहिए थी। बोला ना जी, हरियाणा में जो जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ है अगली बार उसने सदन का मुंह नहीं देखा। हमने कहा कि ऐसा कैसे? बोला देख लीजिए, इनके पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं मुंह देख पाए, चले गए दिल्ली। तो खट्टर साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद वो अपनी पूरी जो खजाने की चाबी है वो दलाल साहब को देके गए। अब दलाल साहब इस मिथ को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं ये वक्त बताएगा। बहरहाल माइक उठा लीजिए सर। चूंकि आप सरकार में हैं और कहानी पहले भिवानी से शुरू करें तब फिर चंडीगढ़ तक आएंगे। आजकल हुड्डा कैंप में बहुत खुशहाली है। एक तो कह रहे हैं कि दलाल साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो गए तो खुशी का कारण एक ये, दूसरा मैडम किरण चौधरी को उधर दे दिया, तो जितना बीजेपी में जाने के बाद खुशी नहीं थी, इधर कांग्रेसियों में भिवानी इलाके में डबल खुशी हो गई है कि मैदान साफ हुआ, अब बाकियों को भी मौका मिलेगा। और तीसरा ये कहते हैं कि भिवानी में डेवलपमेंट, सिर्फ सड़क को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के 10 साल की बात कीजिए और फिर बीजेपी के 10 साल की बात कीजिए, एक सड़क को छोड़ करके बाकी सब में हालत कांग्रेसिज्म में और बीजेपीइज्म में बड़ा फर्क है दलाल साहब। हालांकि ये जो आप फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं तो मुझे खुशी है, लेकिन उस वजह से खुशी नहीं है जिस वजह से शिवशंकर जी खुश हैं। देखिए, फैसला जो करती है चुनाव का जनता करती है, और
कुछ भाइयों को अगर खुशी होती है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन के चुनाव हार जाऊंगा, मेरे क्षेत्र की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है और इस मिथ को भी जनता तोड़ेगी। लोहारू की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है और चुनाव हमें जिताएगी। 3 महीने का टाइम है, ये रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा और तब तक अगर कोई मेरे भाई खुश रहना चाहते हैं तो वो रहें, कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूं कि जितना काम हमारी सरकार के अंदर हुआ है, खासकर भिवानी जिले के अंदर, उतना पहले चौधरी बंसीलाल जी के वक्त तो हुआ था। बीच के जो टाइम था चौटाला साहब का, हुड्डा साहब का, वो नहीं हुआ। और वो सभी मानते हैं कि उनका जो रवैया था, सारे संसाधन एक जिले में ले जाने का था और हमारे जिले की तो सड़कें ही बता देती थी। जब हमारी सीमा आती थी तो पीछे 4 लेन की सड़क होती थी, हमारे आते ही 2 लेन की हो जाती थी। तो लोग इस बात को महसूस करते थे कि वो सरकार हमारे जिले की सरकार नहीं थी। 20 साल तक चौधरी बंसीलाल ने जो नहरें बनाई थी, हमारे खासकर भिवानी साइड में जो जेलन कनाल है, सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी, दमकुराल, वारू कनाल बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी। दादरी से आगे जो पंप हाउस थे उनके मोटर जली हुई थी, उनके बिजली के तार खराब थे, पानी कहीं नहीं जाता था। किसान को फसल का भाव, फसल खराब होती थी तो जो नीति थी 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये चेक आते थे। ना पानी मिलता था। बिजली हमारे यहाँ कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 2 घंटे। ये जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का, लिफ्ट इरिगेशन पे था। बिजली जरूरी ही है, बिजली मिले तो वहाँ फसल हो, खेती आए। और मुझे संतोष है कि हमारी सरकार में जो सबसे अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में, वो बिजली का सुधारीकरण का है। चौधरी बंसीलाल भी कहते थे कि मैं कोशिश करूंगा 24 घंटे बिजली देने की, हर से मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन 90% गांव के अंदर हमने बिजली दी। और खास बात यह है कि बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। बिजली देने की वजह से जो ट्यूबवेल का एरिया है वहां उत्पादन भी बढ़ा है, फसल भी अच्छी हुई है। फसल खराब हुई तो उसको खराबे का पैसा दिया है। बीमा योजना का हमारे विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त विरोध किया कि इससे सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। और ये बीमा योजना स्वैच्छिक है। आज किसान इंतजार करता रहता है कि कब बीमा का पोर्टल खुले, अपने आप जो है बीमा कराते हैं। और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में 10-11 हजार करोड़ रुपए की राशि हमने बीमा योजना की दी। 5,000 करोड़ रुपए की राशि हमने खराबे की हरियाणा की दी। खराबे की जो राशि थी हुड्डा साहब के वक्त में, कांग्रेस के वक्त में, उसको बढ़ा के 15,000 रुपये किया। 2-2 हजार रुपये जो किसानों को पैसा 6,000 रुपये मोदी जी देते हैं, उसकी राशि भी 5,000 रुपये के आसपास गई। तो किसान का कहीं न कहीं सशक्तिकरण हुआ है। और इसका एक सबूत मैं आपको बता देता हूं कि मेरे छोटे से आखिरी किनारे के कस्बे हैं, बहल का, शिवानी का, लोहारू का, वहां पर आज से 10 साल पहले कूलर की बिक्री नहीं होती थी। आप जाकर के अपना आदमी पता करना कि इस सीजन में वहां कितने एयर कंडीशनर बिके हैं। मुझे खुशी है कि हमारा किसान भी अपने रात को एयर कंडीशनर में सोच के, और वो चीज आप जाके, मैं नहीं कहता, एयर कंडीशनर की दुकान में जाके पता करना कि लोहारू के, तोसाम के, बाजरा के किसान आज एयर कंडीशनर खरीदने की स्थिति में है। तो मुझे किसान परिवार से हूं, मुझे संतुष्टि है, हारना जीतने की परवाह नहीं है। वित्त मंत्री के तौर पर कि ये भ्रम है, मुझे भरोसा है कि मेरे किसान भाई, मेरे क्षेत्र के लोग इस भ्रम को तोड़ेंगे। नहीं, कुछ टोटका भी कर सकते हैं, मतलब वित्त मंत्री के तौर पे कुछ टोटका सुटका मैं भी पता करूंगा, आप भी पता कीजिएगा। टोटके में विश्वास नहीं करता, मैं आर्य समाजी परिवार से हूं और कर्म में विश्वास करता हूं। और टोटका यही है कि मेरे क्षेत्र की जो जनता है उसके आशीर्वाद से बड़ा टोटका मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया कि भिवानी, किसान सब एक लाइन में दलाल साहब ने बता दिया।
शशि रंजन जी, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का यहां से मौका लगा। बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी इन जुमलों से बाहर नहीं निकल पाई। 15 लाख रुपए कहते थे हर एक के खाते में। पहले भिवानी पे आ जाते हैं सर। भिवानी भिवानी पे में आप- जो मंत्री जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं अच्छे दीवानी डॉक्टर पे हैं, जाऊंगा। सर्जन हैं, मैं- लोकप्रिय हैं, अच्छा हाँ। इलाज करते हैं, हाँ। लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी गलत में चले गए। ना ना आप भी इसी पार्टी गलत- में थे। पार्टी आपने और हमने श्रुति चौधरी के लिए एक साथ काम किया था। किया है हमने। और मैंने चौधरी बंसीलाल ये तो- के साथ लंबा काम किया मैंने भी- है। मेरे भी चौधरी और मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ जब आपके लोग पार्टी वाले भीतर घात करते थे तब भी मुझे बड़ा दुख होता था। मैं समझता था कि आप ठीक आदमी हो, डॉक्टर आपके साहब साथ ये नहीं होना ऑपरेशन नहीं। करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है। मुझे डॉक्टर भी- का भी कई बार ऑपरेशन मुझे हो भी जाता खुशी है, आप तो इनका लोहारू भी के कई लिए बार कुछ अच्छा कर लोगों ने रहे हैं। ऑपरेशन कर दिया। कल भी आपने बैल के लिए 100 करोड़ रुपए किए, लेकिन आप ये ना भूलिए कि आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। आपको भिवानी के लिए पहले करना चाहिए और लोहारू के लिए भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये- अभी विषय जो है, क्योंकि आज मुझे बताया पहले गया था भिवानी कि से बहल शुरू की बात करते हैं। होनी है। मैं- मैं पूरे हरियाणा के डाटा देने को भी मैं तैयार साहब, हूं। मैंने किसान की पूरे बात हो हरियाणा रही की थी, बीमा की राशि भिवानी दी। की बात हो रही थी। अगर सबसे ज्यादा किसान पिछले 50 सालों में कहीं कोई दुख पाया है तो इन पिछले 5 सालों में पाया है। 13 महीने तक किसान बैठा रहा। कितलाना टोल पे कोई पूछने वाला नहीं था। 700 किसान मर गए। कोई प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि अफसोस की बात है। ये तो किसान मजबूत शशि था। भाई, ये तो किसान, कांग्रेस पार्टी के किसान पास, में शक्ति थी। कांग्रेस पार्टी के किसान जो पास है वो अपने पक्का बताने था। के लिए कुछ नहीं और है। वो 13 महीने अपने बैठा रहा। बताने के लिए और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को झुका वहां दिया। फिरा करके एक आदमी जो जो कहता इन्होंने था कि बताए एक थे अकेला आंदोलन, सब- उसी उसके अलावा कभी इनके बारे में माफी बताने के मांगनी लिए कुछ पड़ी। नहीं है। तीनों आप है। और मैं एक जो चीज बात बताता कर रहा हूं, था, ये आप- कहते आप- थे आप- कि 2 करोड़। थोड़ा सा मैं बोलूं, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। आपको मैंने पूरा 10 मिनट का टाइम दिया। ये कहते थे कि हम 15 लाख सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। इन्होंने किया क्या? पीटीआई हटा दिए, ड्राइंग टीचर हटा दिए, सीईटी के 3.5 लाख बच्चे जो है ना सीईटी पास करके बैठे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनको देते ही नहीं है, मौका ही नहीं देते कि उनको नौकरी मिले। इन्होंने पेंशनें काट दी, बीपीएल काट दिए। ये और भिवानी वाला और नोट लगता है तैयार नहीं किया आपने कि दलाल साहब को खूब कहाँ प्यार है। कहाँ देना है। मैं नेशनल से लेके भिवानी पे ना, सारा आऊंगा। तो आप सर भिवानी, यहाँ तो विधानसभा अध्यक्ष मैं हूं ना, भिवानी से शुरू कीजिए पहले। भिवानी मैं का आऊंगा। मैं बताता हूं, भिवानी का सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की मांग उठाने वाला डॉक्टर भारद्वाज था। कांग्रेस के राज में हुड्डा साहब ने सैंक्शन किया। वो पिछले बार जब आप यूनिवर्सिटी बस में बैठे जिस दिन विजेंदर जीत के आया, ओलंपिक सदन चल रहा था और मैंने कहा कि भिवानी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी कम से कम खेल यूनिवर्सिटी बनाओ। उसका शिलान्यास भी मैंने किया, हुड्डा साहब ने किया। मैं वहीं पे मौजूद था। चौधरी बंसीलाल जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी बनी और इन लोगों ने वो यूनिवर्सिटी बना दी शहर से 15 किलोमीटर दूर। और इतनी डिफिकल्टी होती है बच्चों को जाने में, और रोड से भी वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं बनी है, 15 साल लगेंगे तब तक वहां तक। सपना तो आप ही ने देखा था ना। वो बस में मैं बैठा था जब बस लेके भिवानी में, तो कह रहे थे दलाल साहब की डॉक्टर साहब जो सपना देखते हैं वो सब दलाल साहब की पूरा हम करते हैं। चलो, हम तो कहते हैं मेडिकल कॉलेज हमने पूरा बनाया, ये करते हैं। यूनिवर्सिटी हमने बनाई। यूनिवर्सिटी तो और की ये- नींव कांग्रेस ने रखी। सुनिए, उसके मेडिकल अलावा कॉलेज डॉक्टर साहब, कांग्रेस के टाइम डॉक्टर में साहब, एक बात सैंक्शन हुआ। सुनिए, एक बात सुनिए। भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है? हो गया है नहीं? क्या मेडिकल कॉलेज बनाया? इतना सुन- टूटमा सुनिए, मेडिकल कॉलेज बना दिया। यूनिवर्सिटी बन के OPD तैयार हो कहीं गई है। और, हॉस्टल कहीं और, एकेडमिक्स कहीं और। भिवानी के अंदर- सिवाय परेशानी के कुछ भिवानी नहीं के होगा। अंदर- ये मेडिकल कॉलेज एक जगह बनाना चाहिए था। भिवानी के अरे अंदर- मेडिकल कॉलेज एक अकेला मेडिकल कॉलेज रोहतक डॉक्टर था, उसकी तर्ज पे आप बनाते। आपने तो प्रॉपर्टी डीलों के यही फायदे तो के लिए यही तो सारा हरियाणा कहता है, यही तो सारा हरियाणा कहता है कि रोहतक की तर्ज पे बाकी जगह काम नहीं हुआ। 53 यही तो सारा हरियाणा कहता है। हरियाणा को दिक्कत ही है। एकड़ भूमि हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन बोर्ड से दे दी थी, वहां नहीं बनाई। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलरों की जो जमीन थी ना, ताकि उनको पैसे मिल जाएं, इतनी दूर यूनिवर्सिटी बना दी। ये बीजेपी के डॉक्टर साहब, बीजेपी के डॉक्टर काम साहब, है। डॉक्टर। और परेशान
जनता होती डॉक्टर साहब, है। एक बात तो बताता हूं मैं आपको। ये एक बात तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया, भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी बन गई, भिवानी के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर बन गया, भिवानी के अंदर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का सेंटर बन गया, भिवानी के अंदर लुवास का केंद्र बन गया, भिवानी के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मछली पालन का केंद्र बन गया, भिवानी के अंदर किसानों को जो मंडियां हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं। भिवानी को फसल का 14 फसलें खरीद के भिवानी किसानों को हम पैसा देते हैं। और बीमा राशि, भिवानी का किसान इतना जागरूक है, सरसा और भिवानी और फतेहाबाद का किसान सबसे ज्यादा बीमा राशि लेता है। भिवानी में नगर परिषद के 200 करोड़ रुपए के घोटाले कभी नहीं हुए थे, वो बीजेपी के राज में हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं। भिवानी में कभी गांवों में ये हालत नहीं हुई थी। ये हमारी हालत देखिए डॉक्टर साहब, आप देखिए, आपको गंदा पानी, मैं पीने का गंदा पानी, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं मैं है। एक चीज बताता लोग हूं। कितने परेशान हैं। और तो और बागकोठी जो विधायक जी का एरिया है, ये वहां की रिपोर्ट है। आप देखिए हर वर्ग रिपोर्ट में है अपने क्या? आपको ठगा महसूस कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब पत्रकार लोग कह रहे हैं। 1 दशक से 8 कॉलोनियों का रास्ता बदहाल, ये बीजेपी का हाल। अब खोला फाइल आप इन्होंने देखिए, भिवानी वाली। ये देखिए पिछले दरवाजे से वो भर्ती कर देते हैं। 45 साल पुरानी देवनगर कॉलोनी है, जेपी दलाल साहब के गांव से ज्यादा दूर नहीं है, और वहां बिकता है 700 रुपए में 1 टैंकर पानी। ये हालत है बीजेपी की। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइए। मुक्ति धाम रोड की हालत खस्ता, मुझे एक बिखरे चीज- लोग, मुझे एक चीज कैसे बताइए। सुधार होगा? मुझे एक चीज सीवर बताइए। जाम, ये है बीजेपी का काम। मुझे एक चीज बताइए। नगर परिषद में चेक रसीद डॉक्टर साहब, और एक चीज तो प्रॉपर्टी बताइए घोटाले आप। का जिन फिर सामने आया। ये देखिए, ये है बीजेपी के काम। और जो आप सरपंच थे उनकी पावर खींच ली। तुम 5 लाख करोगे, 3 लाख करोगे, अब कैसे बढ़ा दी? क्योंकि चुनाव आ गया, अब इनको पता लग गया कि वोट लेने हैं। दम रखो, बोलो जरा सीने में, जो चोर को चोर कहने की हिम्मत रखो दलाल साहब, तब आपके वोट ज्यादा आएंगे। और अब अघोषित काल कर रखा है, इमरजेंसी अघोषित है अभी। ये हाल कर रखा जवाब है। ले लें अब। प्रदेश में थम नहीं रहा भ्रष्टाचार, ये सारे अखबार बोलते हैं। जवाब पीने ले लें। के पानी के लिए जवाब ले लें सब्र सर। का बांध, रुक जाइए 1 मिनट और। हाँ, और अच्छा, एक फाइल माह में से कुछ और पेयजल पन्ने का हैं। दूषित पानी, आप ये देखिए, ये पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर सर्कुलर रोडवे मिनी बाईपास पर लगाया जाम। ये उस शहर का है जहां दलाल साहब की फैक्ट्री भी थी। वो पिपरमेंट वाली आपकी फैक्ट्री थी ना, राम प्रताप संभालता था। डॉक्टर मैं साहब, रोज घूमने जाता एक था। चीज- ये उस शहर का हाल है जहां के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिस जिले से डॉक्टर साहब, हैं। एक चीज तो आप- बताइए। आप जवाब ले लीजिए। रोकिए तो। हारू कोई नहीं करना। देखो, आपका वैसे तो पूरा हरियाणा है वित्त मंत्री के नाते, और ये आप जवाब ले लें सर। ये आप कुर्सी जवाब ले बचाओ, लेते हैं। आप कुर्सी जवाब ले बचाओ लेते हैं और सर। बिल्कुल लिटाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, 1 मिनट के बाद लेना जवाब। लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया। नोबडी सेफ, नॉट ओनली इन भिवानी एंड हाँ। और पानी की समस्या को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। बताओ क्या कर रही है बीजेपी, ये बताना तो पड़ेगा। शहर में गहराया पेयजल संकट, रोज की रोज अखबारों में आती है। लोग करते ठीक है। हैं, त्राई हो रही है, और खेत में भी पानी नहीं। हाँ, अब लोग भिवानी में क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब, सारा पानी दलाल ले गया लोहारू। 3-4 कागज और ठीक पढ़ो। है। आप जवाब ले लेते हैं। पहली बात जवाब, तो तब तक पानी पी लीजिए। पहली बात तो ये दुष्प्रचार करते हैं। मुझे नहीं पता इन कांग्रेस वालों को लोहारू से इतना द्वेष क्यों है। जहां भी कोई मुद्दा उठता है कहते हैं सारा पानी लोहारू ले गया। अभी भी कह रहे हैं। मुझे आप मेरी बात सुने, लोहारू भी हरियाणा का हिस्सा है, लोहारू भी किसानों का क्षेत्र है, और लोहारू बिल्कुल आखिरी टेल का क्षेत्र है। लोहारू के अंदर पानी जाता है तो हवा से नहीं जा सकता, नहर के अंदर से बिल्कुल दुख जाएगा। नहीं है। मैंने तो आपसे बहुत पहले जाके सालों 85 से लेके 79 तक 89 तक 4 साल लोहारू में जाके ऑपरेशन किए हैं, और हर हफ्ते में 2 बार लोहारू में जाता था। आप तो बहुत बाद में मैं जाने मानता लगे हूं, हैं। आप हमें डॉक्टर- बहुत प्यार है लोहारू से। डॉक्टर साहब। लोहारू बहुत अच्छा शहर है, लोहारू प्रगति करे, उनका भी हक है पानी पे। अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर से एक बात पूछी थी डॉक्टर यक्ष साहब। ने
कि डॉक्टर पानी पे साहब, किसका हक है। डॉक्टर साहब, युधिष्ठिर ने कहा डॉक्टर पानी पे सबका हक साहब, है, डॉक्टर साहब, किसी एक आदमी का हक नहीं है। डॉक्टर साहब, हाँ। एक चीज डॉक्टर बताइए साहब, मुझे आप एक मिनट दलाल साहब, डॉक्टर साहब एक मिनट। एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर डिबेट करना है तो दोनों पक्ष हो, है ना, तो आप सवाल कीजिए, ये जवाब देंगे, इसीलिए तो ये मंच है, लेकिन जवाब देने वाले को भी अपॉर्चुनिटी रहे। तो एक बार सुन डॉक्टर लीजिए, साहब फिर एक क्रॉस चीज क्वेश्चन मैं कीजिए। आप शांत होइए फुल पहले अपॉर्चुनिटी। पहले बात तो ये है कि ये कागज आपने कितने साल के इकट्ठे कर रखे हैं अखबार के? 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, कब तक के इकट्ठे ये कर रखे हैं? पिछले कुछ महीनों छोड़ो, कुछ छोड़ो। महीने के भी नहीं है। दूसरी 24 बात, से पहले का एक भी दूसरी- कागज नहीं है। एक चीज और आप बताओ। देखो, और ये मुझे अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सारे कांग्रेसियों को लोहारू से इतनी नफरत क्यों है? किसी को नहीं है। तो लोहारू पानी ले गया, लोहारू बिजली ले गया, लोहारू मुआवजा ले गया, लोहारू बीमा ले गया। आपसे ज्यादा मुझे प्यारा है, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात। आप लोहारू पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, भगवान हमें मौका देगा तो हम भिवानी पे भी लगाएंगे, पूरे हरियाणा पे लगाएंगे। लेकिन लोहारू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? मतलब कांग्रेस ये सर्टिफिकेट दे रही, आप तो मतलब दुश्मन ऐसे ही होना चाहिए कि दुश्मन जो है वो दुश्मन का भला करके जाए। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि लोहारू में खूब काम कर दिया, पानी ले गया, तो ये जो लोहारू वाले कांग्रेसी हैं वो क्या कहेंगे? देखो, वो ये जाने और वो जाने, लेकिन मैं ये बता दूं कि भिवानी को भी पानी मिलना चाहिए, तो शाम को भी पानी मिलना चाहिए, बारडा को भी पानी मिलना चाहिए, दलाल साहब, दादरी को भी पानी मिलना चाहिए। दलाल साहब, किसी का भी हक खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। युधिष्ठिर से अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज पूछा था, बताओ। दलाल पानी पे साहब, किसका हक है? मुझे अरे मुझे डॉक्टर साहब, अच्छा, डॉक्टर साहब, ईश्वर करे कि डॉक्टर साहब, ईश्वर आप ये करे बताइए। कि हरियाणा के हर दलाल को डॉक्टर विपक्ष में मिले, ताकि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो तो आपका ही वीडियो चला देंगे कि देखो जी डॉक्टर हमने साहब, मुझे क्या समझ क्या में किया। नहीं आ रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। ऐसा है, जहां तारीफ करनी है वहां तारीफ कर रहा हूं, और लेकिन जहां आप दूसरे लोगों का देखो, ऐसा हक है। छीन के ले जाते हैं, डॉक्टर साहब, वो भी अच्छी बात नहीं। ठीक मैं है? बताता हूँ। आप जवाब सुनिए, मैं बताता हूँ। आप जवाब- किसी का हक नहीं छीन सकते। आप जवाब डॉक्टर सुनिए। साहब, छीनने की जहां तक बात थी, वो कांग्रेस की सरकार में होता था। पूरा हरियाणा मानता है कि किसानों की जमीन छीनी गई, पूरा हरियाणा मानता है गुड़गांव फरीदाबाद का डीसी का पैसा एक जिले में लग गया, पूरा हरियाणा मानता है कि गरीब के बच्चे ये नीचे मेरिट वाले सब शांत बैठे। गरीब के मेरिट वाले बच्चे वजीफा लेते थे, उनकी नौकरी को छीन करके ये नेताओं के बच्चे पैसे वाले खा गए। पूरा हरियाणा मानता है, और वही लोग आपकी पार्टी के हैं जो आज ये हाव लड़ करते फिर रहे हैं। लेकिन गरीब का आपकी तरफ देख रहा है, गरीब को पता है कि आप किस वही कोशिश दोबारा करना चाहते हो, और वो मौका गरीब आदमी नहीं देगा। अभी भी आप लोगों ने 5 नंबर हमने गरीबों को दिए थे, उनके उस दम पर वो लोग जिनके घर में कभी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, लेकिन आपने भर्ती रोक बैंक करके आपने उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी के अंदर सामर्थ्यवान लोग हैं, मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी में बाहुबली लोग हैं, लेकिन हरियाणा की गरीब जनता आपको समर्थन नहीं देगी। हरियाणा की गरीब जनता जाग चुकी है, आपको उनकी नौकरी नहीं खाने देगी। और ये मुझे बताइए, आप एक चीज को क्यों नहीं बताते कि 20 साल तक लोहारू का पानी कौन लेके जाता था? 20 साल का वहां लोहारू का क्यों नहीं दिया गया था? हम कोई उस पानी को कौन कहा था? अभी तो हमने अपना हक लिया है, अगर मेरी ताकत चलेगी तो मैं पीछे जो पानी गया है उसको भी लेकर लोहारू के अंदर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? भगवान ऐसा नहीं करेगा। आपने क्या किया है? 498 स्कूल तो बंद कर दिए, शिक्षा का ये हाल है। 4800 स्कूल मर्ज कर दिए। हुड्डा साहब जैसा सीएम, इतना अकोमोडेटिव नरम सीएम कोई हो नहीं सकता, सबकी बात सुनते थे। मैंने तो उनके साथ काम किया है, गऊ को रोटी खिला के। डॉक्टर साहब, 500 आदमी आए, उनसे सबसे बात करते थे। दीपेंद्र हुड्डा जैसा अकोमोडेटिव, मिलने वाला, सबकी बात सुनने वाला, सबसे काम करने वाला आपकी पार्टी में एक भी ऐसा हो तो आप मुझे बताएं। ये देखिए, इतने पे टिकट पक्की हो जाती है। ये अब ज्यादा डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहता हूँ डॉक्टर शशि भाई, एक बात सुनिए। आप जब हुड्डा साहब थे 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, मेरी बात 4.5 लाख करोड़ का शशि भाई, एक बात सुनिए। जो बच्चा पैदा होता है आज 1,62,000 डॉक्टर साहब, कर्ज लेके अपने एक सिर पे बात पैदा तो होता है। ये पैसा गया कहाँ? मेरी छोटी सी बात सुनिए। दिखता तो नहीं ग्राउंड पे। छोटी सी बात आप सुनिए। जितना मर्जी बोल लें, मेरी छोटी सी बात बोलने से बात सच नहीं हो जाती। आप जोर से बोलोगे आजकल तो। आप मंत्री हैं तो आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। आजकल ग्राउंड रियलिटी
फ्रीज किया है, लोग आजकल परेशान हैं। सुनिए तो डॉक्टर साहब, आपका कसूर नहीं है। प्रत्येक कांग्रेसवासी को लगता है कि हुड्डा साहब की तारीफ करोगे तो ही टिकट मिलेगी। इसमें आपकी बुराई नहीं है, आप उनको अच्छा बताएं, भला बताएं, आपकी टिकट की पूरी गुंजाइश बढ़ जाएगी। लेकिन हरियाणा वासी जानते हैं कौन कैसा है कौन नहीं है। ऐसा एक है, चीज डॉक्टर साहब, एक चीज, 16.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर देंगे, डॉक्टर किसान साहब, को एमएसपी नहीं देंगे, डॉक्टर साथ साहब, किसान मर जाएंगे, डॉक्टर किसान की साहब, बात नहीं सुनेंगे। डॉक्टर साहब एक चीज, ये 10 सरकार साल है बीजेपी, ये 10 साल यहाँ पे ये 10 साल महिला बीजेपी कोच के साथ, महिला कोच के साथ क्या हुआ? दुर्योधन और दुशासन को माफ नहीं किया महाभारत में, वही हाल इन बीजेपी वालों के साथ होगा। इतनी नैतिकता नहीं है, डॉक्टर लोगों में साहब, इतनी नैतिकता नहीं है कि डॉक्टर उसको साहब, मंत्री पद से डॉक्टर हटाते साहब, और माफी मांगते। डॉक्टर साहब, सारी बीजेपी पार्टी को माफी मांगनी ठीक चाहिए है, थी उस महिला से। ठीक है। एक ये सवाल, दुर्योधन और एक सवाल, दुशासन का नहीं डॉक्टर चल साहब, पाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पानी रखा है पूरा बोतल, इधर भी उधर भी। एक सवाल, और जिस गर्मजोशी से आप अभी बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस सवाल पे उसी गर्मजोशी से और उसी अंदाज से और उसी भाव भंगिमा के साथ जवाब दें। 10 साल अभी बीजेपी की सरकार है, चल रही है, अभी अक्टूबर में क्या होगा पता नहीं। इसके पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, किरण चौधरी आपकी बड़ी नेत्री थी कांग्रेस में, मिनिस्टर भी रही लगातार जब तक कांग्रेस की सरकार रही। रोहतक से जब आप भिवानी जाते थे, जाते ही होंगे आप तो, ऑपरेशन करने बहुत जगह लोहारू भी जाते थे दलाल साहब के पहले, टिकट का मामला। हाँ, अब जरा मुझे इसी जोश के साथ, और ये याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि आप भिवानी में ज्यादा घूमे होंगे, लेकिन 2-4 महीने में एक आध बार तो मैं घूमता ही, मैं तो सड़क चाप पत्रकार हूं। जरा अब मुझे कांग्रेस कार्यकाल का इसी भाव भंगिमा के साथ रोहतक से चलिए और भिवानी पहुंची और मुझे बताइए कि क्या स्थिति थी। मैं माइक रखता हूं आपके लिए। ये सवाल शशि रंजन जी आप पहले भी पूछ चुके, सच्चाई नहीं बोलेंगे। जितनी भी वो 4 लेनिंग के लिए एक्वायर की जमीन, वो सारी कांग्रेस के राज में की। और ये जो ये टेंडर करने का काम होता है, ये किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता, स्टेट लेवल का नहीं होता, ये सेंटर की ये जो सरकार थी उसकी ये 1367 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए थे, और वहीं से ये सैंक्शन हुई। रोहतक भिवानी तो ये- स्टेट की रोड है डॉक्टर साहब, देखो स्टेट की नहीं है। आप आप ये देखो, उस ये 10 साल में इतने नरम पड़ जाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा था उसे जोश बिल्कुल के साथ नरम नहीं। बताइए। उन 10 सालों में आप देखो 2 रेलवे के ओवरब्रिज बने के और नहीं बने भिवानी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ये मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे राज में और बने के नहीं किरण बने। चौधरी कैबिनेट आप मिनिस्टर, ये दबंग देखिए, कैबिनेट आप भी मिनिस्टर। गए होंगे भिवानी, तो आपने भी उन ओवरब्रिज के, आप तो शाम गए थे, उस ओवरब्रिज के ऊपर से ही गए थे शशि हाँ। जी आप। हाँ, तो मतलब कांग्रेस सरकार में बना, हेलीकॉप्टर से मुश्किलों के बाद बना, डॉक्टर साहब मेरी विरोधों के दिक्कत है बाद कि बना। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि हेलीकॉप्टर से भिवानी में लैंड करूं। हाँ। तो मैं रोड से ही जाता था, कभी इधर से कभी उधर से, आप भी जाते ही होंगे, तो जरा मुझे बताइए उसके बाद। आपने भी देखा होगा ये 2 जो बने, जो रेलवे के ओवरब्रिज 22 करोड़ रुपए से, ये बीजेपी की सरकार में नहीं बने, ये कांग्रेस में बने। ये जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, कांग्रेस की उसमें रखी गई। 40 साल से बीएड चल रही थी, बिल्डिंग नहीं थी, मैंने खड़े होके बनवाई, हुड्डा साहब ने पूरा उसमें पैसा दिया। आज जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसी बीएड कॉलेज में चल रही है। लड़कियों का सरकारी कॉलेज नहीं था, वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कांग्रेस के राज में बना। बंसीलाल पॉलिटेक्निक कब बना? कांग्रेस के राज में बना। हर स्कूल, मैं मेरे हल्के की बता सकता हूं, हर स्कूल में मैं गया, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब 8 से 10 लाख रुपए के उसमें बनी। और कैसे, मेरा तो एक ये मानना आज भी है, पहले भी ये था, मैंने ये सीखा है कि बुनियादी जरूरतें जो होती हैं, मेरा एक डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम है, हर घर में स्वच्छ जल हो, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, जो उसको रोजगार दे वो सके। ठीक है, वो नो टू करप्शन, फिलॉसफी और दर्शन साहब ऐसा है, हम अलग बात कर लेंगे चाय पीते हुए। सबको रोजगार, अब की बार दर्शन, कांग्रेस सरकार, आइडियोलॉजी, है ना, राम के नाम पे गोरख धंधा नहीं चलेगा। अब ये धंधा पूरा अयोध्या लिख ने कर आए सबक डॉक्टर सिखाया साहब। है, अब हरियाणा की पूरा बारी 3 है। दिन लगा होगा लिखने में। और हाँ जी, 3 दिन लगा होगा पूरा ये टाइप करने में। 3 मैं मिनट भी नहीं लगे।
मेरे शशि सवाल रंजन जी, मेरे 3 सवाल मिनट भी नहीं लगे। मेरे सवाल बहुत क्योंकि अच्छी बात सर है। हम ऑन अ वेरी सीरियस नोट 2024 आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गंभीरता से मैं आप दोनों को लेता हूं। 2024 में हम वोटर्स जब वोट करेंगे तो 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी एब्सोल्युटली यही कंपेयर करेंगे। है ना। और अभी हम बात स्पेसिफिक भिवानी की कर रहे हैं। हाँ जी, 3 दिन का सेशन इसलिए नहीं रखा, वरना तो 1 घंटे में 5 नेता बुला करके भाषणबाजी कराइए, 15 लाख काला धन, उजला धन, नीला धन, पीला धन, काम खत्म है। 3 दिन का करोड़ 1 रुपए मिनट की हेराफेरी प्लीज आप पेशेंट, नगर पालिका में आप पूछिए मंत्री जी से, कैसे हो गई? डॉक्टर साहब प्लीज मैं आपको बहुत सम्मान कर रहा हूं। ये जो 10 साल में किरण चौधरी वहां पर मंत्री रही, किरण चौधरी का स्टेटमेंट आपको पुराना सब याद है? क्या कहती थी कि भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस में तत्कालीन मंत्री जो भिवानी से ही हैं, तो शाम से जीत कर आती हैं, उनका ही स्टेटमेंट था। ऐसा है, उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से ही आज वो शुक्र है अपने आप चली गई। हाँ, वो तो आप कांग्रेस खुश बहुत पार्टी का होंगे। जितना नुकसान वो कर सकती थी उन्होंने किया। अब बीजेपी का करेंगी, पूछ लेना, लोहारू से भी करेंगी। आप देख लेना, ये आने वाला समय बता देगा आपको। हाँ, वो जिन्होंने जहां जाना है और उल्टे सीधे काम करने हैं उन्होंने करने हैं। और ये भिवानी में जब भी मैं मेडिकल कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बात करता था, शी नेवर सपोर्टेड इन द हाउस। नहीं तो फर्ज तो ये था, हम 7 विधायक थे, 7 के 7 कांग्रेस के थे, सबको करना चाहिए था। शी नेवर सपोर्टेड। वो तो जो था, तो फिर आपने उसको मंत्री क्यों बना रखा था? मंत्री मैंने, कांग्रेस मेरे हाथ ने। में तो मैं थोड़ी बनाता, कांग्रेस ने, दलाल साहब, हुड्डा साहब मैं ने। नहीं बनाता, मंत्री तो आप लोगों ने बना रखा था आप- उसको। आपकी सरकार ने थे, वो आपके नेतृत्व था। अब कांग्रेस शुद्ध हो गई है और आप देखेंगे कि ये अभी शुद्ध नहीं हुई है, अभी अशुद्धियां बाकी है। बहुत शुद्ध हो गई है, बहुत अभी शुद्ध होने में कमी है, अभी और निकलेंगे। बहुत शुद्ध हो गई है भिवानी का। तो जो शशि भाई, विकास है, ठीक है, मैं कांग्रेस बोलूं, पार्टी आप ने एजेंडे आपसे पे, ज्यादा दलाल कराया साहब, देखिए, और- मैं- और दलाल ज्यादा साहब, कराएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, दलाल मैं साहब, बताता हूँ भिवानी में और है क्या सर, मेरे वाले कार्यक्रम में क्या है ना, मैं मुर्गा लड़ाई में बिलीव नहीं करता हूं। ऐसा तो नेतृत्व फैक्ट्स रहा एंड है। फिगर्स पे बात करें, क्रक्स और मतलब विद फुल क्या कहें उसको, आंकड़ों के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ बात करें। जी दलाल साहब। कि चौधरी बंसीलाल जी के रूप में भिवानी में मजबूत नेतृत्व रहा है और उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया। आप देखते हैं, जब हरियाणा बना था तो गांव-गांव में बिजली किसने दी, गांव-गांव में सड़कें किसने दी, लिफ्ट इरिगेशन किसने लेके आई, नहरें को पानी की कल्पना नहीं की थी कि टिब्बों के अंदर पानी चला जाएगा। लेकिन उसके बाद चौधरी बंसीलाल जाने के बाद भिवानी नेग्लेक्ट हुआ है। कोई भी सरकार हुई, दुर्भाग्य से जो नहरें सूखी पड़ी थी, पानी पीने का नहीं होता था, विकास की कोई बात नहीं होती थी। और कहीं न कहीं भिवानी के लोग ये महसूस करते हैं कि जो नेतृत्व बाद में आया है उसको भिवानी से प्रेम नहीं था, भिवानी से द्वेष भावना थी और वो उनके कामों में दिखता भी था। कहीं सड़कों की बात हो, प्रोजेक्ट देने की बात हो, पीने पानी देने की बात हो, नहरी पानी देने की बात हो, और चाहे वो कोई और भी चीज देने की बात हो। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, उनको भी कुछ न कुछ ऐसा लगा होगा कि भिवानी में ऐसा किरण चौधरी की वजह से या कोई और वजह से, वरना सारे खुद ही बता रहे हैं कि नेतृत्व उनका था, मंत्री भी थे, 7 एमएलए भी थे, फिर भी भिवानी में पानी नहीं दिया गया। और अभी जो थोड़ा सा पानी हमने दिया, लोहारू में दिया, बारडा में दिया, तो शाम में दिया, लिफ्ट इरिगेशन सारी ठीक करवाई, पंप बदलवाए, पावर हाउस ठीक करवाए। और मैं बताता हूं कि हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरी मिली है तो तुसाम क्षेत्र को मिली है। रिकॉर्ड की बात है, आप चेक आरटीआई से पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है, मैं मानता हूं मनोहर लाल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे सारे सड़कें 80-90 सड़कें बनी हैं, सारी नहरें दोबारा बनी हैं, 11-12 पावर हाउस बने हैं, सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भिवानी जिले के अंदर आए हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लोहास का सेंटर है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का सेंटर है, मछली पालन का सेंटर है,
तो अब जो है ऐसा लगता है भिवानी वासियों को कि हमारा जो सरकार के अंदर भागीदारी सही हुई है, और अभी भी हमारी एक इच्छा है कि भिवानी के जो लोहारू और बारडा का क्षेत्र है उसको हम एयरपोर्ट से जोड़ें, ताकि 1.25 घंटे की कनेक्टिविटी हो जाए, दिल्ली के उद्योग धंधे वहाँ भिवानी में आ जाएं, रोजगार के साधन वहाँ उपलब्ध हो जाए। हम कोई ये नहीं है कि एक क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, उसकी वजह है दिल्ली में 2-2, 4-4, 20-20 करोड़ रुपए के एकड़ की जमीन है, हमारे यहाँ अभी भी पर्याप्त मात्रा में जमीन है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, हमारे यहाँ जो दिल्ली का आदमी कारोबार करके चला जाए तो यहाँ अच्छी तरह से कारोबार बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, और हम दीर्घकालीन नीतियां बना रहे हैं। ये नहीं है कि थोड़े से दिन के लिए कुछ कर दिया, थोड़े से दिन के लिए कुछ कर दिया। राजनीति में लोग, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए लंबी योजना बनानी चाहिए। और इसी तरह से हमने एयरपोर्ट का विकास किया हिसार में, उसका भी कैचमेंट एरिया हमारा भिवानी का काफी लंबा एरिया आता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन के उसका बड़ी बड़ी कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, MRO का हब बनेगा। इसी तरह से जो रेलवे की लाइन है एयरपोर्ट से लेकर के दिल्ली को जा रही है, आप देख रहे हो कि हरियाणा के अंदर सारे हर जिले के अंदर नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है। अभी अब पहले भिवानी से आते में चंडीगढ़ डॉक्टर साहब को आने में 6 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब ये सारा विकास जो हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का जो दी गई है, इससे सारा हरियाणा को फायदा हुआ है, अकेले भिवानी को नहीं है। और खास करके मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने, जो एक पहले वाली सरकारें या तो किसी जिले की या किसी क्षेत्र की होती थी, पहले वाली सरकारें किसी एक खास वर्ग की जाति की होती थी, हमने सब जो गरीब आदमी हैं उनको नीतियां बना करके काम दिया है कि उनका जीवन स्तर भी सुधारें, उनके आर्थिक हालात भी सुधारें, ताकि सब मिलकर के आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, दिस इज लाइक अ गुड डॉक्टर। इस बात में एकदम अपनी बारी कोई पे शक नहीं है कि चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, विकास पुरुष थे, और उन्होंने भिवानी के लिए बहुत कुछ किया। मैं खुले मन से बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि घर घर में बिजली गई, हर गांव में सड़क गई, लिफ्ट इरिगेशन जैसी स्कीम आई, जब कितना ऐसा रेतीला इलाका है जहां मैं देखता हूं जब जाके तो सोना उगल रही होती है, वो बंसीलाल जी के कार्यकाल में। लेकिन जब एक चीज डॉक्टर साहब, एक सेकंड, जब किरण चौधरी आपकी पार्टी में थी, उन्होंने कहा कि भिवानी की चौधरी बंसीलाल को विरासत को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरी घुटन महसूस हो रही है, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूं। अगर चौधरी बंसीलाल जी के बाद भिवानी जिले में कोई काम हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुआ। और मैं आपको ये किरण चौधरी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। आप किरण चौधरी को बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आप विकास के कामों को डिस्कस करें। किरण चौधरी जी जब यहां बुलाओगे आप उनसे पूछना सारी बातें। मैं आपको तो भिवानी में किरण चौधरी डिस्कस ना करूं तो मैं हुलुलुलु में करूं? नहीं, भिवानी में करें ना। आप जब उनको यहां बुलाएंगे तब करें। अब भिवानी के विकास की बात करें। राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, किरण चौधरी के जाने से ऐसा है, वो इनके ज्यादा करीब पहले भी रही हैं और अब भी इनकी पार्टी में हैं। इनसे ज्यादा पूछिए उनके बारे में। हमारे पारिवारिक सदस्य। मैं भिवानी के बारे में आपको ये बताता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन बना, बंसीलाल पॉलिटेक्निक बनी, रेलवे ब्रिज बने, और ये जीतू वाला पे एक सड़क थी जो दिनोद रोड पे जाती है, ना उसको कमेटी बनाती थी, ना मार्केटिंग बोर्ड बनाता था, ना ये जो और एजेंसीज हैं वो बनाती थी। 56,48,000 रुपए लगा के कांग्रेस के राज में वो सड़कें बनी। भिवानी के बनी, डॉक्टर साहब, भिवानी 32 करोड़ से बनी। 5-5 हजार करोड़ रुपए के काम करवाए हैं, क्या 56 लाख रुपए के हमारे? आप 5 करोड़ वो घोटालों में गए हैं पैसे, वो काम में नहीं गए, वो काम में नहीं गए। भिवानी में एक महीने पानी खड़ा हो जाता था, किसी ने सुध नहीं ली। और वो जो है वो भिवानी के ड्रेन बनी, अब भी पानी तो आता है लेकिन घंटों में पानी उतर जाता है। वो कांग्रेस के राज में हुई। ये सारी बातें। डॉक्टर साहब, मतलब आप तो डॉक्टर हैं। अरे इधर देखिए ना मेरी तरफ, आप तो डॉक्टर हैं, तो आपके सामने जब मरीज बैठता है तो आप अपनी दवा बिना उससे पूछे लिख देते हैं या उसका पूछते होंगे कि कहां दर्द है? करता हूं, जैसे राजनीति का ऑपरेशन किया है ना, ये ऐसे ही ऑपरेशन किया।
ये जुमलों की जो पार्टी गोली है दे- इनके गोली बस का दे- कुछ नहीं है। डॉक्टर ये जात पात पे बांट देंगे, डॉक्टर ये भारद्वाज, जात जात कर डॉक्टर देंगे, भारद्वाज, ये हिंदू गोली वाले मुस्लिम कर डॉक्टर, देंगे चाकू वाले। और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैं फाइनेंस अच्छा, एक मिनिस्टर चीज- से ही पूछता हूँ, आपने 100 करोड़ वहां तो दे दिए, भिवानी को तो 1000 करोड़ आपको देना चाहिए था। आपने क्या दिया भिवानी को? टेल मी। कहाँ दे दिए? हाँ। कहाँ की शिकायत है आपको? कहाँ दे दिए? आपने, मैंने तो अखबार में पढ़ा है, हैं? अखबार में पढ़ा है। अब अखबार से बाहर भी निकला करो ना। हैं? कौन से अखबार में था? ओहो, मेरे पास कटिंग है, अभी निकाल के दिखा दूंगा। हाँ, 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज, वो कटिंग बाद में ढूंढिएगा। डॉक्टर साहब, नहीं मानेंगे, दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे इधर मरीज की तरफ ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, बहल के लिए मंजूर 100 करोड़ के कार्य शीघ्र शुरू होंगे। भिवानी को क्या दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने? पूछें। ये बहल को भिवानी में नहीं मानते। झूठ नहीं बोलने मुझे दूंगा। बताओ ना, बहल को भिवानी में नहीं मानते क्या? कपले कर सकते हैं, अच्छा बैठ झूठ जाइए, नहीं बोल सकते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना बहल भिवानी में नहीं है क्या? आप तो कह रहे थे कहां दिए? क्या किया? ये कह रहे थे कहां दिए? कहां दिए? बहल भिवानी में नहीं है क्या? रंजीत जी, भिवानी को क्या किया? देखो, देख दिया इन्होंने। बहल भी भिवानी में है डॉक्टर साहब। ये पढ़ो इसको। बहल के लिए मंजूर सरे- 100 करोड़ के कार्य शीघ्र होंगे शुरू। अभी पूछ रहे थे ये कहां दिए, अब देखो कहां दिए। बहल में दिए। तो बहल भिवानी में नहीं है आप क्या? आप आज जो है ना, आप 56 लाख के ना, गिरा ना, रहे हो। अरे आप तो धन शुक्र मनाइए, आप तो चुपचाप नहीं, बैठे रहिए। तो ये- बाकी आपका काम ये बिना 56 लाख के काम हाँ। गिनाते हैं, मेरे 100 करोड़ के कागज पर गिनाते हैं। भिवानी अरे को भी दलाल दीजिए। साहब आप तो बैठे रहिए। भिवानी को भी शिवशंकर दीजिए। ये तो 1000 अब हम, करोड़ रुपया भिवानी को दीजिए। अरे डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम के बाद अब हम ये दिखाएंगे, हेडलाइन बनाएंगे कि कांग्रेस पुरजोर कर रही है काम। हम तो किसी की हार के लिए नहीं करते। डॉक्टर हम साहब मेरे तो दोस्त हैं। ये कहते हैं कि विकास हो, हरियाणा का विकास हो, भिवानी का भी विकास हो, और जो सड़ रहा है, जो पानी की कमी है, जो सीवरेज की कमी बार है, बार आप लोहारू आज का इश्तेहार निकाल लेते हैं, वो मैं उतना पॉइंट दलाल साहब का इनकी बना के झूठ, जाते हैं। इनके मुंह पे इनकी झूठ बता रहा हूं। आप ओपिनियन ले जनता की। हाँ। क्या कहते थे, कहां दे दिए? ले जनता की ओपिनियन। ऐसे झूठ नहीं बोलने दूंगा मंत्री जी। नहीं, ठीक आप- है, चलिए। बहुत पैसा आपके पास है, ठीक आप है। कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते ठीक हैं, है। लेकिन आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए हम अब आखिरी पड़ाव में हैं। जो हमारा मसला है, कौन बनेगा एमएलए, और उसके बाद है अब की बात किसकी सरकार। दलाल साहब, और तब तक सुनिएगा, एक अच्छे डॉक्टर को सुनने की आदत ज्यादा रखनी चाहिए। अगर वो पेशेंट को ढंग से सुनेगा नहीं तो फिर तो पर्ची गलत कट जाएगी। एक आप मिनट सुन लीजिए। पत्रकार तक रहोगे तो ठीक रहोगे, आप डॉक्टरी ना पढ़ाओ शशि रंजन जी। हाँ, ये ठीक है, मंत्री आके बैठ गए, ये आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी तरफदारी करोगे। मैं नहीं, ये आप तो डॉक्टरी पढ़ाने आप लगे। असली बात करिए। आप शशि रंजन जी तटस्थ रहिए। अगर इनको बोलने का मौका है तो मुझे भी उतना ही है। मेरी बात डॉक्टर कहने साहब, का मेरे को हक डॉक्टर है। साहब, मैं डॉक्टर यही साहब, 500 डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैं साहब, 500 किलोमीटर डॉक्टर साहब, हम्म, ये यूट्यूब पे भी होगा, फेसबुक पे भी होगा। Absolutely। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। हाँ जी, जब आप इस कार्यक्रम से जाएंगे तो उसको प्ले कीजिएगा, करेंगे। और प्ले करने के बाद उसमें ड्यूरेशन चेक कीजिएगा कि हम लोग जो 3 लोग बैठे हैं इसमें कौन कितनी देर बोला है। 80% के लिए बोल अब रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट सुन लीजिए। और तीसरी बात, आज तक कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा है कि फलाने से इश्तिहार लिया, एंड आई ऑब्जेक्ट दिस। you are आई ऑब्जेक्ट दिस। क्या मैं 10 साल कांग्रेस ने क्या काम किया ये मैं सवाल ना करूं? क्यों नहीं करें? ये मैं जैसे मैं वही BJP कांग्रेस के जब काम पूछता बता रहा हूं आपको। तो मैं तो कांग्रेस जब के आप काम बता रहा बोलते हूं। हैं ना डॉक्टर साहब, तो उत्साह इतना रखिए कि दूसरे की भी मर्यादा रहे, है ना। कभी किसी से चवन्नी एडवर्टीजमेंट पे कोई काम नहीं होता है ना। मैं आपसे बहुत अदब से ये कहना चाहता हूं, दलाल साहब, अब की बात किसकी सरकार। मैं सबकी बात सुन सकता हूं,
लेकिन अति उत्साह में मर्यादा की रेखा पार कोई करे, ये मुझे कबूल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये दलाल शशि साहब, भाई, आपकी बात किसकी सरकार? जो नीतियां बना करके काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर हम आए हैं, पूरे हरियाणा का समान विकास किया है, बिजली की अच्छी व्यवस्था की है, फसलों के अच्छे भाव दिए हैं, बीमा मुआवजा पैसा हमने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडी का निर्माण, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मंडी का निर्माण यहाँ हुआ है। और खास बात यह है कि एक वर्ग था जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उनको ये लगता ही नहीं था कि लोकतंत्र के अंदर हमारी भी भागीदारी है, हमारा भी हक है, उसको हमने शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, ना हमने कोई एक क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई हैं। पूरे हरियाणा का समुचित विकास करें, गरीब से गरीब लोग को भी महसूस हो कि सरकार को जो नीतियां हैं उसका हक उसको घर बैठे मिले। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आम जनता हमारे से संतुष्ट है। ये सही है कि कुछ ताकतवर लोग, अगर इतना संतुष्ट हैं दलाल साहब जी, तो 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के गई थी, जी, 5 सीटें आप जीते, 10 में से हाफ हो गए आप। वो दीपेंद्र हुड्डा आजकल लगातार कहते हैं, या कांग्रेस के लोग, कि लोकसभा में हाफ किया, विधानसभा में साफ कर देंगे। और जो 5 सीटें आप जीते भी, उनमें भी 2-3 में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिन में काउंटिंग के वक्त कई बार ऐसा लगा कि जो आप 10 सीटें जीतने की का दावा कर रहे थे, कहीं उलटकर 8-2 ना हो जाए, 8 कांग्रेस और 2 बीजेपी। और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। मैं एक चीज आपकी बात बताना चाहता हूं कि देश के अंदर भी पहली बार ऐसा हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। हरियाणा के अंदर भी हमें पहली बार ऐसा होगा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये जरूर है कि मेरे भाई कांग्रेस के अति उत्साहित हैं और वो सही भी है। हमारे भी परिवार में एक मैं बताता हूं कि एक बच्चा ऐसा था कि हर बार फेल होता था। वो सच्चाई, पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फेल हुआ, फिर वो कई बार फेल होने के बाद ये मोदी जी वाला एग्जांपल आजकल बीजेपी के हर नेता आजकल नहीं, सच्चाई भी है। इन्होंने कौन सा बहुमत ले लिया, बड़ी मुश्किल से ये आज आधे में पहुंचे हैं। हम कोई इनसे पीछे थोड़ा है। विधान 5-5 सीट हैं, 44 सीट पर हम लीड कर रहे हैं, वोट परसेंटेज हमारा है। ठीक है, हमारी कमियां हम तो दूर करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन इनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी सरकार आ गई है, ये इसी बुढ़ावे में रहें, अति उत्साह में रहें। हम अपनी जनता में जाकर के काम कर रहे हैं और इनको फिर नतीजा मिलेगा वही। ये इस बार आपके पास आ रहा हूं, आखिरी वो जो जहां से चले थे 30 से भी नीचे आएंगे, मैं आपके सामने दावा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, निश्चित तौर पर बनाएगी। तो वो 30 के नीचे जाएंगे तो आप 75 पार होंगे कि 85 पार होंगे कि 90 पार होंगे? इस बार नहीं, अरे सुन लीजिए ना, इस बार ये पार वाला नारा इनका अरे है। सुनिए सर, सुनिए, पार वाला नारा इन्होंने दिया है। सुनिए 75 पार कि 85 पार कि 90 पार कि यमुना पार? वो तो जो होगा आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो इस बार नहीं, 2019 से बड़ा गला फाड़ के कह रहे थे हम 75 पार 75। मैं तो इस बार कुछ तो बोल दीजिए। 45 पार, मैं आपको एक 55 चीज पार। बताता हूं कि मेरे कांग्रेस के मित्र वही 10-5 हजार लोग हैं, कहीं जलसा करें वहीं जाते हैं, वही एलिमेंट है। और उस बुढ़ाव में रहता है तो रहें, लेकिन मैं आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसको नीतियां उसका सीधा लाभ मिला है, हम हर पेंशन हमने ज्यादा दी है लोगों को, रोडवेज के अंदर बसों में सुविधा दी है, उनको जो स्वास्थ्य के कार्ड दिए हैं, घर बैठे सारे सबके काम हो जाते हैं, बिचौलिया प्रथा को दूर किया है, नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो मतलब आपको आप नंबर्स नहीं बताएंगे, आप समझ रहे हैं कि मतलब अपना नंबर नहीं बताएंगे, कांग्रेस का बता दिया कि 30 के नीचे स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी। हाँ, मतलब अपना वाला नंबर नहीं बताएंगे, उनका बता दिया कि डॉक्टर साहब 30 के नीचे, अपना भी बता दीजिए ना। मैं ज्योतिषी का काम नहीं करता। 30 के नीचे तो आप बता दीजिए, 60 के ऊपर डॉक्टर साहब बताएंगे, ज्योतिषी का काम मेरा नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है आपका, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? निश्चित रूप से मैंने जो पहले बोला था, सबको शिक्षा सबको रोजगार, अब की बार कांग्रेस सरकार। आप कांग्रेस की सरकार कहोगे तो आपका टिकट कट जाएगी। आप एक आदमी का नाम लीजिए। क्या आप फिर गलत बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बोल रहे हैं टिकट कट जाएगी। अच्छा, कांग्रेस तो किसकी सरकार बोली है? एक आदमी का नाम। एक आदमी का क्या? ये- कांग्रेस आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लगती? नहीं। अब बात है, ये बोलते थे नारा दिया, अब की बार 75 पार, रह गए 40 पे। फिर इन्होंने नारा दिया, अब की बार 400 पार, नहीं नहीं, अब मैं समझा। 240 से अरे कम। डॉक्टर साहब समझ नहीं रहे आप। सबको परेशान किया। डॉक्टर चाहे साहब। किसान, हाँ जी, अब मैं समझा, मुझे भी सब वक्त लग गया समझने में। वो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, या अब की बार शैलजा की सरकार, या अब की बार हुडा की सरकार। इनसे भी पूछो विज का क्या हाल कर दिया। इनसे पूछो लाल कृष्ण अडवाणी जी का क्या हाल कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को कहां बिठा दिया। आप इसे पूछो, इनके ही प्रदेश के 2 आदमियों को, मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 2 आदमी थे जिन्होंने बीजेपी को जिंदा रखा, एक डॉक्टर मंगल सेन और दूसरे रामविलास शर्मा। क्या हालत रामविलास शर्मा ही कर दी, खोखे तोड़ रहे थे, वो एसडीएम के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये ना तोड़ो, ये ना तोड़ो, ये ना तोड़ो, और कोई सुन नहीं रहा। ये इनकी पार्टी की संस्कृति है, वरुण गांधी तक की टिकट काटती है। वाह भाई, ठीक वाह। है, चलिए वाह। हरियाणा। ये हमारी पार्टी की नहीं है। हाँ। हमारी पार्टी एकजुट है और हम लोग बिकाऊ नहीं है। और प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था अभी 2 दिन पहले। ठीक है, सब हरियाणा, बिक गए, हरियाणा। लेकिन राहुल कह रही थी मेरा भाई नहीं बिका, टाइम, अदानी, टाइम, अंबानी की टाइम, शादी में टाइम, नहीं टाइम। गया। आप ये देखिए, ये तो सिर्फ उद्योगपतियों को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा, अब की आम बार जनता किसकी की सरकार? कितनी अनदेखी, डॉक्टर मूलभूत साहब, सुविधाओं की कितनी अनदेखी ये लोग डॉक्टर कर रहे हैं, साहब, हरियाणा, इनका दिल जानता है। हरियाणा अब की बार किसकी सरकार, और कौन होगा अब की बार मुख्यमंत्री? कांग्रेस सरकार, और कौन होगा मुख्यमंत्री? जिसको मुख्यमंत्री जनता बनाएगी। 99% मुझे ऐसा लगता है हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा जी के बारे में क्या ओपिनियन है? आप- ग्रेट लेडी एंड एनीबडी कैन बी, देयर इज नो ये कि वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको हाईकमान कह देगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और दलाल साहब आपका भी, सर और डॉक्टर हमारे मित्र हैं। और डॉक्टर साहब से हम लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इस उम्र में भी जो जोश है ना, बीजेपी वाले थोड़ा सतर्क रहें। जब डॉक्टर साहब में इतना जोश है तो बाकी जो होंगे अब थोड़ी हटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत